जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। एक अंतिम सफर, एक ऐसा सफर जिसमें दर्द भी रहा और गर्व भी रहा। दर्द इस बात का क्योंकि जिन भी लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की उन्होंने कहा अभी तो एक और लंबी पारी उन्हें खेलनी थी, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु के कुन्नूर में नीलगिरी के जंगलों में 13 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई, उसने सबसे बड़ा जख्म यहाँ पर दे दिया है हर देशवासी को, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई यहाँ पर सामने आएगी। बस कुछ ही पलों का इंतजार है। यहाँ पर देखिए बातचीत भी मैं चाहूंगी कि दिखाएं, बातचीत यहाँ पर हो रही है क्योंकि पूरी प्रक्रिया इसी फोन लाइन के जरिए जो है वो अधिकारी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि जैसे ही इनके पास ऑर्डर आए यहाँ पर राजकीय सम्मान के तहत 17 तोपों की सलामी का उसमें एक सेकंड की भी देरी ना हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे सम्मान के साथ जो ये जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और करीब अंतिम संस्कार का जो ये पूरा प्रोसेस आपने यहाँ पर देखा, 800 जवान की मौजूदगी और किस तरह से ये पूरा अंतिम सफर सीडीएस बिपिन रावत का यहाँ पर रहा है। पुष्प वर्षा, बारिश की वर्षा हमने देखी, उनके साथ उन दौड़ते हुए लोगों को भी देखा जिन्होंने हमसे बातचीत के दौरान पहले भी कहा, वहां मौजूद जिन लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा उठाया हुआ था उन्होंने भी ये कहा कि हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में सीडीएस जनरल बिपिन रावत बसते हैं। हालांकि इस दौरान उस परिवार के लिए एक बड़ा सदमा रहा, उनकी 2 बेटियां कृतिका और तारिणी, जिन्हें जैसे ही मालूम चला कि उन्हें जन्म देने वाले दोनों जन्मदाता इस दुनिया में नहीं रखे रहे, दुखों का पहाड़ यहाँ पर टूटा और टूटना लाजमी भी है, क्योंकि हमने एक सच्चे देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को, राष्ट्र प्रेम को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले एक ऐसी हस्ती को यहाँ पर खोया है। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देने वाले अपने माता पिता को खोया और ऐसे में हर तस्वीर आपको गम यहाँ पर जरूर देती है। लेकिन जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगे, जिस तरह से बिपिन रावत की अमिट छाप हमेशा अमर रहे, ये नारे जो थे उन्होंने कहा ये हमारे लिए महज नारे नहीं है, ये हमारे लिए महज शब्द नहीं है, ये हमारी भावनाएं हैं। एक सच्चे राष्ट्रभक्त के लिए, एक देशभक्त के लिए हर कदम पर हर जिम्मेदारियों को उन्होंने जिस तरह से निभाया, राजकीय सम्मान बस कुछ ही पलों में यहाँ पर दिया जाएगा। और ये तस्वीर एक बार मैं फिर कहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये महज तोप नहीं होते जिनसे गोले बरसते हैं, ये सम्मान होता है, एक ऐसा धमाकेदार सम्मान होता है जो हर किसी की किस्मत पर नहीं होता। खुश नसीब होते हैं वो शहीद जवान जो जब शहादत हासिल करते हैं और फिर पूरा देश उन्हें इसी तरह से सलाम करता है, योगदान रहा है, सलाम कर रहा है। पूरा देश इस आखिरी क्षण का हिस्सा बनना चाहता है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की ये आखिरी प्रक्रिया होती हुई इस वक्त बराड स्क्वायर में और देश के पहले सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को एक ही चिता पर मुखाग्नि भी दी जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए, एक ही चिता पर दोनों के पार्थिव शरीर को रखा गया है और अब मुखाग्नि के साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीर इस वक्त जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, जिनका पार्थिव शरीर इस वक्त चिता पर रखा जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, अलग अलग देशों के सैन्य कमांडर भी मौजूद है जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और कुछ ही देर में अब मुखाग्नि के साथ उनका अंतिम संस्कार और उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। उनकी दोनों बेटियां तारिणी और कृतिका तमाम प्रक्रिया को अपनाती हुई। और ये तस्वीर आप देखिए जो कि हर कोई सन है, हर कोई सकते में है। पूरा देश दुआ कर रहा था जब हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई थी, लेकिन जो वीडियो सामने आए उसे देखकर हर कोई सन रह गया कि इतना भीषण हादसा हुआ। 80% तक शव जल चुके थे और यहां तक कि शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट तक करवाना पड़ा। फिर भी पूरे देश को उम्मीद यही थी कि शायद वो खबर सामने आ जाए जिसमें ये सुनने को मिले कि जान बच गई है। लेकिन शाम होते होते ये बेहद दुखद खबर हम सभी के सामने आई और आज ये आखिरी सफर, ये आखिरी विदाई जो कि पूरा देश नम आंखों के साथ देता हुआ, ये आखिरी सलाम उस बेटे को, उस देशभक्त को हर कोई दे रहा है जिसने अपनी जिंदगी का हर एक सेकंड, हर एक पल देश के लिए जिया, देश की तरक्की के लिए काम किया और देश को सर्वोच्च रखने के लिए हमेशा से ही अपने आप को तैयार रखा। और आज वो सपूत, वो लाल, वो बेटा अब हमारे बीच नहीं रहा और आखिरी सलाम हर कोई देता हुआ कुछ ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी।
सीडीएस बिपिन रावत की दोनों बेटियों की तरफ से, और इसके साथ ही उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होगा और कुछ ही देर में साथ ही 17 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। इससे पहले आपने देखा कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। तमाम प्रक्रिया को अपनाते हुए इस अंतिम सफर को जारी रखा गया। सैकड़ों लोगों की तादाद अभी भी शमशान घाट के बाहर मौजूद है। सभी के हाथों में देश का तिरंगा है और हर कोई यही नारेबाजी करता हुआ कि जनरल बिपिन रावत अमर रहे, वंदे मातरम। हर किसी की जुबान से आज केवल और केवल सीडीएस बिपिन रावत का नाम ही सुनाई दे रहा है। उनके वो काम, उनकी वो अमिट छाप जो कि हर किसी को अपना कायल बनाती थी, हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी, क्योंकि हर किसी का यही विश्वास रहता था कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस शख्स के, जिस हस्ती के कंधों पर है, वो वाकई डिजर्व करता है। और उन्हीं के रहते हुए आज देश इतनी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अंतिम प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ उनकी ये अंतिम विदाई, ये आखिरी सफर, ये आखिरी सलाम, जो कि हर कोई अपने भारी मन के साथ करता हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो गौरव भी है जो कि हर कोई महसूस कर रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत के रहते हुए ही आज देश यहां तक पहुंचा। आज देश, दुश्मन देश को जिस तरीके से जवाब देता हुआ हर मोर्चे पर जो सफलता हासिल की है, वो केवल और केवल सीडीएस बिपिन रावत की रणनीति की वजह से हुई है, उनकी सोच की वजह से हुई है, उनकी समझ की वजह से हुई है। और आज ये शख्स अब हमसे दूर होता हुआ, लेकिन उनकी वो सोच, उनका वो मार्गदर्शन जो कि हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा, आगे की पीढ़ियों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। बराड स्क्वायर की ये तस्वीरें, अदम्य साहस, अमिट छाप, निर्भीक, निष्ठावान, अभय, देश के बहादुर सपूत और लाल, हर कोई उन्हीं की तस्वीर को, उन्हीं के चेहरे को अपने मन में बसाए हुए हैं। और हर कोई भारी दुख के साथ, भारी मन के साथ ये आखिरी सलाम करता हुआ, हर किसी की आंखें नम हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये वो पल है जो कि कोई भी ना तो सुनना चाहता था, ना ही देखना चाहता था। लेकिन जो होना है वो होना है। उनकी बेटी तारिणी और कृतिका, जो कि अब अंतिम प्रक्रिया में भाग लेती हुई, और मुखाग्नि उनके हाथों के जरिए तो सीडीएस बिपिन रावत की बेटी अपने पिता को मुखाग्नि देती हुई, आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पल क्या रहा होगा, क्या गुजर रहा होगा। सोचा भी नहीं होगा कि उनके माता पिता, जो कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसे हेलीकॉप्टर में सवार होकर जो कि पूरी तरीके से सेफेस्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो विमान दुर्घटनाग्रस्त। देखिए, तोपों की आदेश यहाँ पर